दोस्तों, माँ की कुछ साधनाएं जो होती हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी होती हैं और ऊर्जा विज्ञान से भी जुड़ी होती हैं। कुछ मंत्र साधनाएं जो है वो साधक के भीतर छुपी ऊर्जा को बढ़ा देती हैं, सक्रिय कर देती हैं। तो कुछ प्रक्रिया शरीर और मस्तिष्क में हो रही है, ऐसा कहते हैं। जो व्यक्ति साधना रोज करता है उसके अंदर एक स्थिरता, संतुलन, एक आत्मविश्वास और एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया उत्पन्न होती है। कुछ देवी देवताओं की मंत्र पूजा और ध्यान जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, जिससे जो भी भक्त साधक है वो अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क के अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस करता है। ये जो साधनाएं हैं ये आपको सुरक्षा देती हैं, शक्ति, शांति देती हैं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति, एक आपको सोचने की एक स्पष्टता और आपको आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ऐसी भविष्य की दृष्टि की अनुभूति भी कराती हैं। कहते हैं दोस्तों, जो साधक जो ये पूजा है, जो ये विधियां हैं, इनको अगर सही तरीके से करता है तो उसके जीवन में उसे एक बहुत असाधारण परिवर्तन और एक आध्यात्मिक तेजी, ऊर्जा का प्रभाव, एक आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। जैसा दोस्तों, देवी जो है शैलपुत्री, वो एक शक्ति की देवी नहीं, वो एक पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। उनके अगर आपको सिर्फ दर्शन भी हो जाएं तो साधक का जो मन होता है वो शांति से भर जाता है और उसके जीवन में एक स्थिरता और संतुलन का अनुभव होता है। जो भी साधक उनका ध्यान करते हैं तो उनके सामने पूरा ब्रह्मांड उनकी सहायता के लिए सजग हो जाता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है, उनके कमंडल में जो है शांति, त्रिशूल से संकल्प का संचार होता है। दोस्तों, साधना विधि नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से शैलपुत्री की पूजा होती है। तो आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर उनके मंत्र का जाप करें। ध्यान करते समय उनके मंत्र का जाप करें। ध्यान करते समय अपने मन को स्थिर रखें और उनके हाथों में शक्ति का संचार महसूस करें। कहा जाता है दोस्तों, साधक जो भी इस दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करता है, साधना करता है, उसका जो जीवन है वह अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन में एक स्थिरता आ जाती है और उसे एक शक्ति की प्राप्ति होती है और वो शक्ति की ओर अग्रसर होता है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा जो देवी है ब्रह्मचर्णी। ये जो देवी हैं ये तपस्विनी देवी हैं। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल है। उनका शांत भाव साधक के हृदय में भीतर से ऊर्जा और अनुशासन भर देता है। दोस्तों, ये जो देवी हैं, अगर जो भी साधक इनकी पूजा करता है, साधना करता है, तो वो साधक के मन को बहुत ही शांत कर देती हैं और एक ऊर्जा और अनुशासन भर देती हैं। वो अंदर से उसके अंदर एक ऊर्जा भर जाती है और एक अनुशासन भर जाता है। वो जो भी व्यवहार करता है वो बहुत अनुशासित हो जाता है। ब्रह्मचर्णी देवी सिर्फ तपस्या की देवी नहीं है, वे मन, आत्मा, जीवन की गहराई में छिपी शक्ति का प्रतीक है। उनकी दृष्टि जिस भी साधक के ऊपर पड़ती है वो अंदर से एक साहस, एक अजेय साहस और आत्म संयम का संचार करती हैं। जैसे ही साधक उनका ध्यान करता है उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसके विचार बहुत शुद्ध हो जाते हैं और उसकी चेतना एक नई दिशा पाती है। साधना विधि ब्रह्मचर्य की साधना विशेष रूप से नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इसमें
साधक को क्या करना है? साधक शांत और एकांत स्थान में बैठकर जाप माला से उनका मंत्र जाप करता है। ध्यान करते समय मानसिक स्थिरता और संयम बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो भी साधक है ब्रह्मचर्य की साधना करता है, उसके अंदर उसे आंतरिक शक्ति महसूस होती है, उसके अंदर एक गहन ज्ञान उत्पन्न होता है, जीवन में अनुशासन की प्राप्ति होती है। उनका मार्गदर्शन साधक को हर भ्रम हर भय से मुक्त कराता है। अगला तीसरी देवी है दोस्तों, देवी चंद्रघंटा। देवी अपने हाथ में घंटा, शंख जैसी लिए हुए हैं। तीसरी आंख चमक रही है। उनका रूप शांति और साहस से भरा है। लेकिन जो भी उनका दृष्टि सामना करता है, उसे लगता है कि सभी भय और नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर हो रही हैं। ऐसा कहा गया है कि जो चंद्रघंटा देवी हैं, वो केवल एक शक्ति और साहस की देवी नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो आपके अदृश्य भय और संकटों को समाप्त करने वाली एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से साधक के अंदर एक अडिग साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उनका जो शंख है, उसकी ध्वनि से चेतना को जगाती हैं और भीतर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाती हैं। साधना में क्या करना है दोस्तों? चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इसमें साधक को शांत और एकांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करना है। जब भी आप उनकी पूजा या ध्यान करते हैं, तो ऐसा करते समय आपको मन को जो है भयमुक्त और स्थिर रखना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति चंद्रघंटा की साधना करता है या जो भी साधक चंद्रघंटा की साधना करता है, उसे भय, डर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। उसके अंदर का साहस बढ़ता है, उसकी दृढ़ता बढ़ती है, निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है और वो सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। अगला है दोस्तों, चौथी देवी है कुष्मांडा। दोस्तों, देवी कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता कहते हैं। उनके हाथ में कमल, धनुष और रंग बिरंगे वस्त्र हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। दोस्तों, जब भी हम उनको देखते हैं या जो भी साधक उनको देखता है, तो उसके मन में एक आशा, एक नई ऊर्जा और नया उत्साह भर देती है। कुष्मांडा देवी केवल जीवन की ऊर्जा की देवी नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, रचयिता है और शक्ति का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक उनका दर्शन करता है, उसके जीवन में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसके घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। उनके कमल का जो प्रकाश है, उससे नकारात्मकता दूर होती है और जीवन को प्रकाश और वैभव मिलता है। साधना क्या है दोस्तों? इसकी साधना विधि क्या है? कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इसमें भी साधक को शांत और एकांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करना है। ध्यान करते हुए साधक को उनके मुस्कुराते हुए रूप पर ध्यान केंद्रित करना है और ऊर्जा का संचार महसूस करना है। जो साधक कुष्मांडा की साधना करता है, उसका जीवन ऊर्जा, स्वास्थ्य और वैभव से भरपूर हो जाता है। उनके आशीर्वाद से शारीरिक, मानसिक सभी तरह के संतुलन स्थापित हो जाते हैं। पांचवी देवी है स्कंद माता। अपने कोमल और ममतामयी भरे रूप में उनके हाथ में कुंभ है। भगवान स्कंद को धारण किए हुए हैं। उनका चेहरा दया और करुणा से भरा है और उनकी दृष्टि ऐसे लगता है कि सभी दुखों और चिंताओं को अपने से दूर कर रही हैं। जो भी व्यक्ति उनकी ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उसके सारे दुख, चिंताएं अपने आप उससे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, स्कंद माता सिर्फ मातृत्व की देवी नहीं, करुणा, पालन पोषण और सौभाग्य का प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से साधक के मन में गहन स्नेह और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है और उनके हाथ में जो कुंभ है, उसमें संचित शक्ति जैसे जीवन में
आपको सुरक्षा और सफलता प्राप्त कर रही हो, उसका संचार कर रही हो। इसकी साधना विधि है स्कंद माता की पूजा। नवरात्रि के 5वें दिन होती है। साधक को शांत और एकांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करना है। ध्यान करते समय उनके हाथ में जो कुंभ है और भगवान स्कंद के दर्शन पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसा महसूस करें कि वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कहा जाता है स्कंद माता की साधना जो व्यक्ति करता है उसे माता पिता का आशीर्वाद, संतान सुख और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके मार्गदर्शन से जो व्यक्ति का हृदय है वो ममता और करुणा से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। छठी देवी है कात्यायनी। कात्यायनी जो देवी है उनके हाथ में तलवार है और सिंह की पीठ पर सवार है। उनका जो रूप है वो बहुत तेजस्वी है, जो साधक के भीतर एक साहस और संकल्प का संचार करता है। कात्यायनी देवी जो है वो सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, वह कठिनाइयों का नाश करने वाली, वीरता और साहस प्रदान करने वाली देवी है। उनके दर्शन मार्ग से साधक का डर से मुक्त हो जाता है और वह अपने जीवन में आने वाली हर बाधाओं का सामना करता है। उसे उन बाधाओं का सामना करने के लिए शक्ति भी मिलती है। उनका सिंह प्रतीक है शक्ति, साहस और निर्णय क्षमता का। साधना विधि है दोस्तों कात्यायनी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन होती है। इसमें साधन को एकांत और शांत स्थान में बैठकर उनका मंत्र जाप करना है। ध्यान करते समय उनके सिंह, तलवार पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि आपके अंदर एक साहस की ऊर्जा बढ़ रही है। कात्यायनी की साधना करता है जो भी साधक, आत्मविश्वास, साहस और उसके अंदर एक अद्भुत सी वीरता बढ़ जाती है। जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। एक व्यक्ति, एक साधक अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने लगता है। वो इतना निर्भीक हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति हो, वो हर परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका डर अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है। 7वां है दोस्तों कालरात्रि। जैसा कि उनका नाम है कालरात्रि, उनका शरीर काला, दृष्टि तेजस्विनी, हाथ में भयंकर त्रिशूल और शस्त्र हैं। उनकी दृष्टि मात्र से साधक के भीतर जितने भी डर छुपे हुए हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब खत्म हो जाती है। दोस्तों कालरात्रि का जो रूप है वो देखने में तो बहुत भयंकर है, लेकिन वो एक भयंकर रूप वाली देवी नहीं है। वे आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, उनका नाश करने वाली, सभी नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने वाली देवी है। उनका रूप इतना तेजस्विनी है कि साधक को उससे बहुत साहस प्राप्त होता है, शक्ति प्रदान होती है और जीवन में आने वाले भय और संकटों से दूर हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल पे जय महाकाली पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, माँ बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम एक बात कर रहे हैं एक गुप्त और बहुत ही रहस्यमयी यात्रा में कि महाकाली जो है उनको कैसे सिद्ध किया जाता है। क्या सचमुच में इसकी सिद्धि साधक को अजय, शक्तिशाली और एक पूर्णतांत्रिक बना देती है? दोस्तों महाकाली तंत्र सिद्ध करो और अपार शक्ति प्राप्त करो, लेकिन असली सच्चाई जो है वो ये है कि आपने कभी अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में देखा होगा कुछ लोगों पर माता काली, महाकाली अचानक से आ जाती हैं। उनके शरीर कांपने लगते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं
और उनकी वाणी बदल जाती है। उनकी वाणी में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है जो कि एक आम मनुष्य, साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि केवल यह आस्था है या इसके पीछे छिपा है महाकाली तंत्र का वह रहस्य जो साधना जगत में साधक को अदृश्य शक्तियों से जोड़ता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में महाकाली तंत्र विद्या के बारे में। वास्तव में महाकाली कितनी शक्ति है, क्या कर सकती है महाकाली? तो कहते हैं दोस्तों, जब कोई साधक, कोई व्यक्ति महाकाली तंत्र में प्रवेश करता है तो उसके जीवन की हर साधारण धारा छूट जाती है, टूट जाती है। मतलब वो जो जीवन जी रहा होता है वो साधारण जीवन उसका बदल जाता है। अब वो ना समय से बंधा रहता है ना भय से। वह केवल एक ही अनुभव करता है, एक ही सत्य का अनुभव करता है, वो है काल से परे महाकाल की महाशक्ति। महाकाली तंत्र की साधना साधारण स्थानों पर नहीं होती है। इसके लिए, तंत्र सिद्धि के लिए व्यक्ति को शमशान या शक्ति पीठ का चयन करना होता है। यह साधना एक उपासना नहीं है, बल्कि यह साधक और महाकाली के बीच एक ऐसा संयोग है जो बहुत ही ऊर्जात्मक है, जो साधक के अंदर छिपी हुई शक्ति, भय, अज्ञान सबको जला देता है। उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें उन सबको जला देता है और उसको एक नया स्वरूप देता है, उसका एक नया जन्म होता है। दोस्तों, महाकाली तंत्र का सबसे गहन और प्रभावशाली स्वरूप है शमशान साधना है। दोस्तों, ये साधना शमशान में होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो साधक होता है उसके चारों ओर मनुष्य की खोपड़ियां, भस्म आदि होते हैं और वो उनके बीच में बैठ करके अंधकार में माता काली के मंत्रों का जाप करता है। कहा जाता है शमशान में किया गया एक मंत्र जाप हजारों गुना अधिक प्रभावशाली होता है। काल नियंत्रण महाकाली तंत्र की दूसरी विशेषता है काल से परे उठ जाना। साधक को समय को नापने वाला प्राणी नहीं रहता। साधक जो है वो समय को नापने वाला प्राणी नहीं रहता। वो जो काल है उसकी धारा को छू करके उस काल के वर्तमान, भविष्य और अतीत में देखने लगता है। यही कारण है कि इसे काल विजय साधना भी कहा जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति काल को अपने वश में कर लेता है। वो भूत, वर्तमान और अतीत सब कुछ देख सकता है। वो मृत्यु की पकड़ से मुक्त हो जाता है। साधक को लगता है कि उसके अंदर अमर ऊर्जा का अंश है। महाकाली साधना एक ऐसा रहस्य है, ऐसा संयोग है, एक ऐसी शक्ति का संयोग है जो साधक को अंदर से उनकी सीमाओं को तोड़ती है और अदृश्य शक्तियां उस साधक को अपनी ओर खींचती हैं। साधक का मन, शरीर के अंदर एक अजीब सा कंपन होता है और उसका शरीर ये दिव्य कंपन से भर उठता है। यही वह अवस्था है जहां देवी की चेतना, साधक की चेतना का मिलन होता है। दोस्तों, महाकाली केवल कृपा की देवी नहीं बल्कि संहार की अधिष्ठात्री है। उनकी जो साधना है साधक को आने वाले अदृश्य घटनाओं के बारे में पहले से ही बता देती है। उसको अदृश्य आघातों, उसके ऊपर अगर कोई ऊर्जात्मक हमला हो रहा है या कोई नकारात्मक शक्तियां हैं तो वो सब कुछ उसको साधक को पहले से ही
बता देती हैं। साथ ही यदि कोई साधक पर अत्याचार करता है तो जो महाकाली है उसका उग्र रूप उसे तत्काल संहार की ओर ढकेल देता है। यही कारण है कि महाकाली तंत्र संहार और संरक्षण दोनों करती हैं। महाकाली की सिद्धियां, दोस्तों महाकाली साधना से एक व्यक्ति को, एक साधक को बहुत शक्तियां, बहुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उसमें है कि आप किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं, उसको अपने पास में करना, अगर अघोर सिद्धि, भय, मृत्यु और अंधकार से परे जाना, मुक्ति पाना, ये सब कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो महाकाली की साधना से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह साधना जितनी भी है केवल शक्तिशाली नहीं बनाती हैं, बल्कि आपको ऐसे रूप में बदल देती हैं जो कि एक सामान्य दिनचर्या, एक सामान्य मानव जीवन की सीमाओं से परी होती है। महाकाली की साधना व्यक्ति को करने के लिए आधी रात में करनी चाहिए और विशेषकर अमावस्या की रात में, जहां चंद्रमा नहीं दिखाई देता, साधक के लिए सबसे उपयुक्त क्षण होता है। इस घड़ी में साधारण और असाधारण लोग के बीच की सीमा टूट जाती है। ये साधना एक सामान्य स्थान पर नहीं हो सकती। ये साधना शमशान की राख और भस्म से भरी भूमि की ओर होती है। साधक अपने साथ लाता है लाल और काला आसन, जो शक्ति और तंत्र का प्रतीक है। नींबू, दीपक नकारात्मक ऊर्जा को काटते हैं। कपाल या ताम्रपात्र जिसमें शक्ति का आवाहन किया जाता है, ये सब मिलकर साधक के चारों ओर एक अदृश्य मंडल रचते हैं। अब आता है महाकाली का मूल मंत्र, फिर आरंभ होता है जप। मंत्र है दोस्तों, एम क्रीम काली काली के स्वाहा। आपको इस मंत्र को 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र 108 बार पढ़ने पर साधक की चेतना को बदल सकता है। प्रत्येक जप के साथ आपकी सोई हुई शक्ति को जगाता है और धीरे धीरे उसके चारों ओर महाकाली की उग्र आभा फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस साधना को करने के लिए शास्त्र एक चेतावनी भी देते हैं कि ये जो साधना है ये वो व्यक्ति कर सकता है जिसका आचरण बिल्कुल शुद्ध हो, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी हो और जिसकी मानसिक स्थिरता बिल्कुल सही हो। क्योंकि अगर ये साधना का उसके ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव पड़ता है तो वह व्यक्ति पागल हो सकता है, कभी उसको बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं, वो डर सकता है और मृत्यु के समान उसको अनुभव तक संभव है। इसलिए ये जो साधना है, आप ज्यादातर कोशिश करिए कि बिना गुरु के ना करें, अन्यथा साधक की आत्मा इस मार्ग में खो सकती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।